हाय एवरीवन, माइंड टू चैनल में आपका स्वागत है। आज हम दी सटल आर्ट ऑफ नोट गिविंग ए एफ बुक का समरी जानेंगे, जिसका ऑथर मार्क मैसन है। तो शुरू करते हैं। चैप्टर 1, कोशिश मत करो। आत्म सुधार और सफलता अक्सर एक साथ में आते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि ये दोनों एक ही हैं। आज का हमारा माहौल पॉजिटिविटी के नाम पर वास्तविकता से कोसों दूर सकारात्मक अपेक्षाओं पर जोर देने का है, जैसे ज़्यादा खुश बनो, ज़्यादा स्वस्थ बनो, बेस्ट बनो। इससे हमारा फोकस हमारे कमियों पे जाता है, और जब हम सफल होने के लिए विजुअलाइजेशन का एक्सरसाइज करने लगते हैं तो हमें लगता है कि अभी हम उतने सफल नहीं हैं। पॉजिटिव अनुभव की चाह रखना ही अपने आप में नेगेटिव अनुभव है, और नेगेटिव अनुभव की स्वीकृति ही पॉजिटिव अनुभव की तरफ उठाया गया फर्स्ट स्टेप है। इसको दार्शनिक एलन वाट्स ने बैकवर्ड्स लॉ कहा है। आप जितना बेहतर बनने पर जोर देते हैं, उतने ही असंतुष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही किसी चीज़ की चाह रखना अपने आप में यह साबित करती है कि आपके पास वह चीज़ नहीं है। लगातार खुशी की तलाश में रहकर हम कभी खुश नहीं रह सकते, इसलिए हमेशा खुश रहने की कोशिश न करें। अपने दुख को अनदेखा करना अपने आप में दुख है, इसलिए जीवन में हर चीज़ के लोड लेने के बजाय अपनी प्राथमिकता तय करें। इससे आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए क्या मायने रखती है। चैप्टर 2, खुशी एक समस्या है। दर्द और नुकसान को टाला नहीं जा सकता, और हम सबको उन्हें सहने की कोशिश करनी चाहिए। असंतुष्टि और बेचैनी मानव प्रकृति के स्वाभाविक हिस्से हैं। समस्या का कोई अंत नहीं है। जिंदगी समस्याओं की अंतहीन सीरीज है, इसलिए बिना समस्या वाली जिंदगी की उम्मीद न करें। समस्याएं कभी खत्म नहीं होती, वो तो सिर्फ अपना रूप बदल लेती है या पहले से और भयानक हो जाती है। खुशियाँ समस्याओं के समाधान से आती है। खुश रहने के लिए हमें अपनी समस्याओं को खुद सुलझाना चाहिए। वास्तविक खुशी अपने पसंद की समस्या को पाने और उसका समाधान ढूंढने में है। बहुत से लोगों को जिंदगी इतनी आसान नहीं लगती। वो समस्या को इन दो तरीकों में से एक तरीके से लेते हैं। पहला, इनकार। वे ये मानने से इनकार कर देते हैं कि उन्हें कोई समस्या है। इस भ्रम में रहकर वे कुछ समय के लिए तो खुश हो सकते हैं, लेकिन इससे असुरक्षा, मानसिक दोष और भावनाओं को दबाने से नई समस्या शुरू हो जाती है। दूसरा, पीड़ित मानसिकता। कुछ लोग मानते हैं कि वे कुछ भी करके अपनी समस्या को नहीं सुलझा सकते। पीड़ित अपनी समस्या के लिए दूसरों को या हालातों को जिम्मेदार ठहराते हैं। इससे उन्हें कुछ समय के लिए तो बेहतर महसूस होता है, लेकिन वे गुस्से, बेचारगी और हताशा की ओर बढ़ रहे होते हैं। इमोशन हमारी जिंदगी का एक भाग है। हमें अपनी भावनाओं से सवाल पूछने की आदत डालनी चाहिए। भावनाओं में बहकर लिए गए फैसले अक्सर फेल हो जाते हैं। आज जो चीज हमें खुशी दे रही है, वह कल हमें खुश नहीं रख पाएगी, क्योंकि हमारी बायोलॉजी को हमेशा कुछ और चाहिए होता है। सब कुछ एक साइड इफेक्ट के साथ आती है। हमारी जीत ही हमारी हार है। खुद से पूछते रहें, कौन सा दर्द आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं? कौन सा संघर्ष आप करने को तैयार हैं? ज्यादातर लोग अपने लिए आलीशान ऑफिस और बहुत सारे पैसे की चाह रखते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग सप्ताह में 60 घंटा काम करना, भारी बदलाव, पेपर वर्क, कॉर्पोरेट की सांप सीढ़ी भरी जिंदगी बिताना नहीं चाहते। आपको किसी न किसी का चुनाव करना ही होता है। आपको बिना दर्द की जिंदगी नहीं मिल सकती। आप कौन हैं, इसका फैसला आपके द्वारा चुने गए संघर्ष करते हैं। चैप्टर 3, आप स्पेशल नहीं हैं। सिर्फ अपने बारे में अच्छा महसूस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक कि आपके पास अच्छा महसूस करने का कोई कारण न हो। कठिनाइयाँ और असफलता सफल बनने के लिए जरूरी होता है। जब एक बार लोगों में हर चीज से ऊपर खुद को अतिरिक्त महत्व देने की भावना आ जाती है, तो फिर उनका उससे बाहर निकल पाना मुश्किल हो जाता है। हमारा वास्तविक मूल्यांकन इस बात से नहीं होता कि हम सकारात्मक अनुभवों में कैसा महसूस करते हैं, बल्कि नकारात्मक अनुभव इंसान को सही रूप में परिभाषित करते हैं। पर्सनल प्रॉब्लम जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर आपके पास कोई समस्या है, तो इसकी बहुत संभावना है कि अतीत में उस समस्या से बहुत से लोग गुजरे होंगे,
और अभी भी गुजर रहे होंगे। इसका मतलब यह है कि हम खास नहीं हैं। यह एहसास कि आप और आपकी समस्या अपने आप में खास नहीं है, समस्या समाधान में महत्वपूर्ण कदम साबित होता है। कई लोग खुद में डूबे रहने वाले इंसान होते हैं। वे खुद को 30 मार्का समझते हैं। वहीं कई लोग हीन भावना से ग्रस्त होते हैं, जो खुद को दुनिया की नज़रों में मूल्यवान नहीं समझते। अधिकतर लोग औसत होने को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वे मानते हैं अगर उन्होंने स्वीकार कर लिया तो वे कभी कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, कुछ साबित नहीं कर पाएंगे और फिर जिंदगी का कोई मायने नहीं बचेगा। दुर्लभ लोग जो किसी काम में सच में खास बन जाते हैं, वे इसलिए नहीं बनते क्योंकि पहले वो खुद को खास समझते थे, बल्कि वे इतने बेहतरीन इसलिए बन पाते हैं क्योंकि उनमें खुद को सुधार लाने की भावना घर कर जाती है। जो लोग किसी चीज में महान बनते हैं, वे इसलिए नहीं क्योंकि वे पहले से महान थे, वे इसलिए महान बनते हैं क्योंकि वे औसत थे, साधारण थे और वे उससे बेहतर कर सकते थे। चैप्टर 4, पीड़ा का मूल्य। इंसान अक्सर अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा बेमतलब और विनाशकारी जगहों पे खर्च कर देते हैं। अगर हमारी जिंदगी की समस्याएं टाली नहीं जा सकती तो हमें खुद से सवाल पूछना चाहिए, मैं क्यों इस तकलीफ को झेल रही हूँ और किस मकसद से झेल रही हूँ। सेल्फ अवेयर एक प्याज की तरह है, इनकी अनेक परतें हैं। सेल्फ अवेयर की पहली परत भावनाओं की समझ है। दूसरी परत उन भावनाओं के होने का कारण पूछने की योग्यता है। सवालों की यह परत हमें उन भावनाओं के जड़ तक पहुंचने में मदद करती है जिससे हम जूझ रहे हैं। समस्या की जड़ तक पहुंचने के बाद हम आदर्श रूप से उन्हें बदलने के लिए कुछ कर सकते हैं। आदर्श ही हमारे अस्तित्व और हमारे कार्यों में मुख्य भूमिका निभाते हैं। कुछ आदर्श हमें ऐसी समस्याओं की तरफ ले जाते हैं जो आसान होती है और जिन्हें सुलझाया जा सकता है, जबकि कुछ दूसरे आदर्श हमें ऐसी जटिल समस्याओं की तरफ ले जाते हैं जो न तो आसान होती है और न जिन्हें आसानी से सुलझाया जा सकता है। कुछ बेतुके आदर्श। पहला, खुशी। यह भ्रम है। शोध बताता है कि जो लोग अपनी ऊर्जा बाहरी खुशी की तलाश में लगाते हैं, वे ज्यादा बेचैन, भावनात्मक रूप से अस्थिर और ज्यादा हताश हो जाते हैं। खुशी जिंदगी के लिए जरूरी है, लेकिन हमेशा खुशी के पीछे भागते रहना सही नहीं है। यह कारण नहीं, परिणाम है जो सही कार्य करने से आती है। दूसरा, भौतिक सफलता। बहुत से लोग अपनी कीमत कमाए हुए पैसा और गाड़ी से आंकते हैं। शोध बताते हैं कि एक बार जब हमारी आधारभूत सांसारिक सुविधाएं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान इत्यादि के लायक हमारी आमदनी हो जाती है तो खुशी और भौतिक सफलता में कोई रिश्ता नहीं रह जाता है। तीसरा, हमेशा सही होना। इंसान जनरली लगातार गलतियां करते रहता है। अगर आपकी जिंदगी का आदर्श हमेशा सही होना है तो इसे बरकरार रख पाने में आप बहुत सी मुश्किलों का सामना करने वाले हैं। चौथा, सकारात्मक रहना। चीजें गलत होती है, लोग परेशान करते हैं, दुर्घटनाएं होती है। इन चीजों से हम दयनीय हालात में पहुंच जाते हैं और यह सामान्य है। भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए नकारात्मक भाव भी जरूरी होते हैं। नकारात्मकता से इनकार करना समस्या के समाधान के बजाय उनसे मुंह मोड़ना है। कुछ अच्छे आदर्श जैसे ईमानदारी, अपने लिए खड़ा होना, दान, इंसानियत, आत्मसम्मान, रचनात्मकता है। इस तरह से कुछ बुरे आदर्श जैसे भेदभाव करना, हमेशा अच्छा महसूस करना, हमेशा आकर्षण के केंद्र में रहना, सबकी पसंद बनना है। आदर्श हमारी प्राथमिकता से तय होते हैं। खुद के लिए अच्छे आदर्श चुनें। चैप्टर 5, आप हमेशा चयन कर रहे हैं। जब हमें महसूस होता है कि हम खुद अपनी समस्याओं का चयन कर रहे हैं तो हम खुद को सक्षम महसूस करने लगते हैं। जब हमें लगता है कि समस्याएं हम पर बिना हमारी मर्जी की थोप दी गई है तो हम पीड़ित और असहाय महसूस करते हैं। हमारे साथ जो होता है अक्सर हमारा उस पर नियंत्रण नहीं होता, लेकिन उस घटना को हम कैसे लेते हैं और उस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं यह हमेशा हमारे नियंत्रण में होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम हमेशा चुनाव कर रहे होते हैं। हम सब सफलता और खुशियों की जिम्मेदारी लेना पसंद करते हैं, लेकिन अपनी समस्याओं की जिम्मेदारी लेना इससे कई ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हीं से हम सही मायने में कुछ सीख सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। हमें अपने संघर्षों का चुनाव सावधानीपूर्वक करना चाहिए। चैप्टर 6,
आप हर मामले में गलत हो, लेकिन मैं भी। विकास एक बार बार दोहराई जाने वाली प्रक्रिया है। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हम गलत से सही नहीं बन जाते, बल्कि हम कुछ कम गलत हो जाते हैं। फिर हम कुछ और सीखते हैं, फिर कुछ और कम गलत होते हैं, तथा फिर कुछ और कम। यह प्रक्रिया इसी तरह से चलती रहती है। हम हमेशा सच और परफेक्शन तक पहुंचने की प्रक्रिया में होते हैं और वास्तव में कभी वहां नहीं पहुंचते। हमें अपने बारे में पूरी तरह से सही जवाब ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें जानना चाहिए कि जिस चीज़ में आज हम गलत हैं, कल उसमें कुछ कम गलत हो। निश्चितता विकास की दुश्मन है। कुछ भी निश्चित नहीं है जब तक कि वह वास्तव में घटित नहीं हो गया हो। फिर भी उसमें बहस की गुंजाइश बनी रहती है। इसलिए अपने आदर्शों की कमियों को स्वीकार करना हमारे विकास के लिए जरूरी है। गलत को स्वीकार करने से ही बदलाव की संभावना बनेगी। अपनी मान्यताओं के प्रति सचेत रहे। खुद से सवाल करना और अपने विचारों और मान्यताओं पर संदेह करना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन इसे किया जा सकता है। चैप्टर 7 असफलता आगे बढ़ने की राह है। किसी भी चीज में सुधार हमारी छोटी छोटी असफलताओं पर आधारित होता है। अगर हम एक छोटे बच्चे की चलने की कोशिशों के बारे में सोचें तो वह बच्चा बार बार गिरकर खुद को तकलीफ पहुंचाता है, लेकिन किसी भी पल वह रुककर यह नहीं सोचता कि ओह शायद चलना मेरा काम नहीं है या मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ। अक्सर किसी तरह की प्रेरणा के लिए कोई क्रिया आवश्यक हो जाती है। क्रिया से ही किसी मुकाम तक पहुंचा जा सकता है और कुछ करके ही आप असफलता को परे धकेल सकते हैं। चैप्टर 8 ना कहने की महत्ता। आज़ादी आपको बड़े अर्थ तलाशने की मौका देती है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि इसका कोई मतलब हो। किसी के जीवन में अर्थ तलाशने और महत्वपूर्ण होने के लिए विकल्पों का अस्वीकार और आज़ादी की संकीर्णता के साथ किसी एक स्थान, एक मान्यता या एक इंसान के साथ प्रतिबद्धता जरूरी है। अस्वीकार आपकी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। यह महत्वपूर्ण और निर्णायक दक्षता है। उपभोक्ता संस्कृति में बहुत अच्छी तरह से हमें ज़्यादा और ज़्यादा के लिए तैयार किया जाता है, लेकिन ज़्यादा हमेशा बेहतर नहीं होता है। वास्तव में कम के साथ हम ज़्यादा खुश होते हैं। प्रतिबद्धता हमें आज़ादी देती है, क्योंकि इसकी वजह से हम अपना फोकस खुद को खुश और स्वस्थ बनाने की दिशा में रखते हैं। अनुभवों की विशालता तब बहुत जरूरी होता है जब हम युवा होते हैं। आखिर हमें भी दुनिया का तजुर्बा लेना होता है और समझना होता है कि हम क्या काम करना चाहेंगे, लेकिन असली बात गहराई में ही होती है और गहराई में उतरने के लिए किसी एक चीज के साथ प्रतिबद्ध होना जरूरी होता है। यही रिश्ते, कैरियर और अच्छी जीवन शैली बनाने के लिए भी सच है। चैप्टर 9 और फिर तुम मर जाओगे। मौत हम सबको डराती है। हम इसके बारे में सोचने से भी बचते हैं, इसके बारे में बात नहीं करते जब तक कि हमारे किसी प्रिय के साथ ऐसा न हो जाए। जबकि दूसरे तरीके से देखें तो मौत वह रोशनी है जिसमें जिंदगी के सारे अर्थों को मापा जा सकता है। अपनी नश्वरता को वास्तविकता में स्वीकार करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जिंदगी के दूसरे खोखले, फालतू और नकली आदर्शों को छांट देती है। हमारी संस्कृति आज ध्यान आकर्षण को ही अपार सफलता मानने की गलती कर रही है, लेकिन आकर्षण और सफलता एक सी बात नहीं है। आप पहले से ही महान हैं, भले ही आपको इसका एहसास हो या न हो। इसलिए नहीं क्योंकि आपने स्कूल खत्म कर लिया है या आपने कुछ आविष्कार किया है। आप पहले से ही महान हैं क्योंकि अंतहीन दुविधा और निश्चित मौत के बीच आपने चयन कर लिया है कि किस चीज का लोड लेना है और किसका नहीं। अब संक्षेप में रिमाइंड कर लेते हैं। निगेटिव अनुभव की स्वीकृति ही पॉजिटिव की तरफ उठाया गया फर्स्ट स्टेप है। खुशी समस्या के समाधान करने से आती है। हम स्पेशल नहीं है। जो आज हमारी समस्या है वह बहुतों की समस्या हो सकती है। नकारात्मकता को इनकार करना समस्या से मुंह मोड़ना है।
अपने संघर्षों का चुनाव सावधानी पूर्वक करें। अपनी मान्यताओं के प्रति सचेत रहें। अपने आदर्शों को सावधानी पूर्वक चुनें। दोस्तों, इस तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल माइंडोज को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। आप और कौन सी बुक का समरी चाहते हैं कमेंट कीजिए, अपना फीडबैक शेयर कीजिए। आपके बहुमूल्य समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।